एक अनाथ बुढ़िया की सच्ची कहानी। जान बची लाखों पाए, शाम को भूला सुबह घर आए, उसे भूला नहीं कहते, ये कहावत है। एक ऐसी लोक कहानी जिसे मैंने बचपन में सुना था। एक अनाथ बुढ़िया किसी तरह जो अपना जीवन यापन कर रही थी, अचानक उसे एक दिन अपने मायके की याद आई और वह दोपहर बाद चल दी। वह अपने द्वारा लकड़ी की एक गाड़ी बनाई थी, जो उस समय काठ की गाड़ी के नाम से जानी जाती थी। 2.5 कोस की दूरी भी तय करनी थी उसे। जाते जाते रास्ते में ही शाम हो गई। फिर भी हिम्मत न हारकर वह हाथ गाड़ी चलाती चली जा रही थी। अचानक 2 सियार आए और गाड़ी को रोक दिए। बुढ़िया ने पूछा, क्या बात है, तुम लोगों ने मेरा रास्ता क्यों रोक लिए? हमें जाने दो। सियार बोला, कहाँ जा रही है बुढ़िया? तुझे तो हम लोग मारकर खाएंगे अब। कई दिन से हम भूखे हैं। बुढ़िया उनकी बात सुनकर दंग रह गई। फिर बड़ी चालाकी से उन्हें समझाई और वे मान गए। हुआ यूं कि बुढ़िया बोली, देखो मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मायके में भाई की बीवी यानी भाभी की तबीयत बहुत ख़राब है। मैं उन्हीं को देखने जा रही हूँ। ऐसा करो, आज मुझे जाने दो। कल लौटते समय मैं पुनः इसी रास्ते से आऊँगी और तुम लोग मुझे मारकर खा लेना। हमें भी इस जीवन से मुक्ति मिल जाएगी। सियार मान गए उस बुढ़िया की बातें और उसे जाने दिया। रात में घर पहुंचकर जब सारी बातें वह अपनी भाभी से बताई तो भाभी ने उसे एक तरकीब सुझाई। दूसरे दिन सुबह बुढ़िया परेशान थी। उसका परेशान चेहरा देखकर उसकी भाभी बोली, लो एक पोटली बालू रख लो अपने आगे। जब वे तुम्हें खाने को बोले, समय के हिसाब से तुम यह बालू उनकी आंखों में डालकर भाग जाना। बुढ़िया को भी बात समझ में आ गई और वह वहाँ से चल दी। इधर सियार लोग बड़ी बेसब्री से इसका इंतज़ार कर रहे थे कि बुढ़िया आकर उनके सामने गाड़ी रोक दी। सियार बड़े प्रसन्न थे। उनका हाव भाव देखकर बुढ़िया बोली, हमें मारने की मेहनत मत करो, वैसे ही खा लो। सियारों की खुशी दोगुनी बढ़ गई। सोचने लगे, कहाँ से शुरू करें खाना। बुढ़िया बोली, देखो मैं झुक जाती हूँ, तुम लोग मुझे पीछे से खाना शुरू कर दो। मांस भी पीछे बची है अब। दोनों सियार खाने के लिए ज्यों बुढ़िया के पीछे बढ़े, वह बालू की पोटली खोली और दोनों हाथ से बालू लगी फेंकने। सियार बालू से चौंधियाने लगे और बुढ़िया वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग गई। इस तरह बुढ़िया दूसरे की परामर्श और अपनी सूझबूझ के द्वारा इस परेशानी से छुटकारा पा ली और उसकी जान भी बच गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि विकट परिस्थिति में भी धैर्य से काम लेना चाहिए।